Hello friends, how are you? I hope you all are doing well. So, in the last lecture, we have studied about the primary cell like prokaryotic cell. Clear? और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोग ने क्या देखा था? बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखा था. ओके, तो बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बाद अब मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के बाद अभी जो हमारा नेक्स्ट सेल है जिसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल. जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल को कंसिडर करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो टाइप के सेल आएंगे, एक तो प्लांट सेल आएगा और एक एनिमल सेल आएगा. क्लियर? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोट्स है. यूकैरियोट्स हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में ही क्या देखा था? यू मीन्स वेल डेवलप्ड एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. सो इन दिस टाइप ऑफ सेल, इन यूकैरियोटिक सेल, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल का. उसके बाद जो भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर के एक एक ऑर्गेनल्स है, वो ऑर्गेनल के बारे में अभी हम लोग को डिटेल में स्टडी स्टार्ट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम लोग यूकैरियोटिक सेल का जो स्टार्ट करने वाले पार्ट, यूकैरियोटिक सेल का जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेल वॉल. देखो, सेल वॉल जो तुम लोग ने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखा था, अभी तक जो भी सेल वॉल हम लोग ने पढ़ा है ना, लाइक 8, 9, 10th में हम लोग ने पढ़ा होगा, या कोई भी फंडामेंटल अगर आप लोग को इम्पोर्टेंट सेल वॉल की पता होगी, तो सेल वॉल का काम तुम लोग ने किस हिसाब से पढ़ा होगा कि सेल वॉल एक प्रोटेक्टिंग लेयर है. क्लियर? तो ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, सेल वॉल प्रोटेक्ट करने का जो काम करता है, सेल को रिजिडिटी देने का काम करता है. तो ये सेल वॉल कौन से पर्टिकुलर मटेरियल से बना हुआ है? व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल? What is the size of this particular cell wall? ठीक है, और कौन से पर्टिकुलर सेल से जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा और जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगा. आप लोग को शायद ये बेसिक पता हो दैट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ऐसे दो टाइप के सेल है यूकैरियोट्स के अंदर. तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में से किसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है? जिसको क्वेश्चन आता हो वो आप आंसर अपने आप वहीं पे कर सकते हो. कहाँ पे, कौन से सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल के अंदर. ठीक है, एनिमल सेल के अंदर डायरेक्टली जो मेम्ब्रेन होगी वो कौन सी होगी? उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उनका आउटर लेयर स्टार्ट होगा. क्लियर? तो एनिमल सेल डजंट हैव सेल वॉल बट प्लांट सेल हैव वेल डेवलप्ड सेल वॉल. अब ये जो प्लांट सेल के अंदर वेल डेवलप्ड सेल वॉल है, प्लांट सेल के अलावा ऐसे कौन से सेल है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है? तो फंगाई है ना, फंगाई क्या बोलते हो आप लोग? तो फंगाई के अंदर तुम लोग को सेल वॉल प्रेजेंट होगा. काइटिन से बना हुआ सेल वॉल वहां पे प्रेजेंट होता है. तो ये जो पर्टिकुलर सेल्स है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट कहाँ है? सबसे पहले तो सेल वॉल ये देखते हैं हम लोग. तो प्लांट सेल में आप लोग को सेल वॉल मिलेगा. प्लांट सेल के अलावा हमें कहाँ पे सेल वॉल मिलेगा? तो प्लांट सेल के अलावा हमें मिलेगा फंगाई के अंदर सेल वॉल मिलेगा. उसके बाद हम लोग को प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल मिला था. तो प्रोकैरियोट आल्सो हैव सेल वॉल, वेल डेवलप्ड सेल वॉल. एंड प्रोटिस्टा है ना. अगर हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में कंबाइनली हम लोग बात कर रहे हैं, यूकैरियोट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से यूकैरियोट्स है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और ऐसे कौन से यूकैरियोट्स है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है? तो प्रेजेंट के लिए ये वाला लिस्ट हो जाएगा और एब्सेंट कहाँ कहाँ पे एब्सेंट होगा? तो देखो, एक क्लियर है कि एनिमल सेल. क्लियर? एनिमल सेल के अलावा जो गैमेट्स होते हैं, क्लियर है, तो गैमेट्स के अंदर भी सेल वॉल एब्सेंट होगी. ज़ूस्पोर्स के अंदर भी क्या होगा? ज़ूस्पोर ये क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब हमारा आगे मतलब तुम लोग आगे पढ़ने वाले हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी के अंदर पढ़ोगे, तुम लोग अलगी के अंदर पढ़ोगे, तो वहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जैसे हमारे गैमेट्स होते हैं ना, वैसे गैमेट्स जैसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है? ज़ूस्पोर होता है. ठीक है, तो ये जो ज़ूस्पोर है, गैमेट्स है, एनिमल सेल है, इनके अंदर क्या एब्सेंट है? सेल वॉल एब्सेंट है. ठीक है, और सेल वॉल का फंक्शन क्या है? टू गिव रिजिडिटी. रिजिडिटी मतलब वो क्या करेगा? सेल को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा. प्लस दूसरा क्या काम करेगा? दूसरा फंक्शन है उसका प्रोटेक्शन. दूसरा क्या काम है? प्रोटेक्शन. ऐसे कोई भी मटेरियल को तुरंत
कांटेक्ट में नहीं आने देगा, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आने दे रहा है कौन, सेल वॉल। आई बात समझ में सबको। तो हम लोग किसके बारे में सबसे पहले आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट किसके बारे में किया है हमने, सेल वॉल के बारे में। और सेल वॉल हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट्स, ठीक है। अगर कंबाइनली तुम लोग यूकैरियोट्स के अंदर कंबाइनली आप लोग देखते हो, ठीक है, पर्टिकुलर एनिमल, सारे के सारे एनिमल को और प्लांट को अगर कंसिडर कर लेते हो तो कहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है और कहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, प्लांट सेल में, फंगी में, प्रोकैरियोट के अंदर और प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। एनिमल सेल, गैमेट्स और जूस्पोर के अंदर ये क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। इतना नोट डाउन कर लो। देखो एक चीज याद रखो, मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग अगर बायो का लेक्चर पढ़ने बैठे, कोई भी लेक्चर आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो अभी के उसमें तुम लोग, मुझे नहीं पता है कि कौन कितना सिंसियरली वर्क कर रहा है। आपको यहाँ पे जो भी देखना है वो ऑनलाइन बेसिस पे देखना है। जितने भी डाउट है आप लोग को धीरे धीरे सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली मुझे नहीं पूछ पा रहे हो, है ना बच्चा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जितनी चीज मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ या जो भी चीज मैं आपको बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप तुरंत वहां पे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो सेल वॉल का फर्स्ट पॉइंट तो प्रेजेंट और एब्सेंट हो जाएगा। दूसरा उसका फंक्शन हो जाएगा, क्या करेगा सेल वॉल, फंक्शन के हिसाब से रिजिडिटी देगा और प्रोटेक्ट करेगा सेल वॉल। अगर तुम लोग सेल वॉल का थर्ड कैरेक्टर देखते हो कि सेल वॉल का साइज क्या है ना, तो सेल वॉल का जो साइज है, जो डायमीटर तुम लोग देखोगे सेल वॉल का, वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो कितना है, तो 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, ये उसका क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ डायमीटर, ठीक है, साइज या डायमीटर आप जो बोलते हो सेल वॉल का, ओके। और उसके बाद ये सारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल वॉल के बारे में, ये सबसे पहले फाइंड आउट कौन से साइंटिस्ट ने किया होगा। अगर तुम लोग स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला लेक्चर सेल का देखते हो तो वहां पे मैंने आप लोग को एक फर्स्ट वाला साइंटिस्ट का नाम बताया था, रॉबर्ट हुक, जिसने क्या दिया था, कॉर्क सेल के अंदर हमें ऐसे सेल दिए थे, पर उन्होंने फाइंड आउट जो किया था वो कौन से सेल फाइंड आउट किए थे, नॉन लिविंग सेल। तो नॉन लिविंग सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म तो नहीं होगा, तो नॉन लिविंग सेल में ऐसा क्या बच गया जो उसको दिखा माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक को। तो रॉबर्ट हुक को जो नॉन लिविंग सेल का जो आउटर कवरिंग दिखा था वो क्या दिखा था, सेल वॉल। क्या दिखा था, सेल वॉल। तो डिस्कवरी अगर देखा जाए, डिस्कवरी के बारे में बात की जाए तो डिस्कवर किसने किया हुआ है, रॉबर्ट हुक। आ रही है बात समझ में सबको, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा एंड ये फोर्थ वन, ठीक है। कैसे याद रखना है, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगा, सेल वॉल किस में एब्सेंट होगा, फंक्शन क्या हो जाएगा सेल वॉल का, साइज क्या हो जाएगा सेल वॉल का, और कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसको सबसे पहले समझ में आया था कि हाँ ये कुछ आउटर लेयरिंग, आउटर कवरिंग, प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, तो वो कौन था, रॉबर्ट हुक, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि सेल वॉल इतना जो इम्पोर्टेंट है वो बना किससे है, जैसे कौन से मटेरियल प्रेजेंट है सेल वॉल के अंदर जो इसको इतनी ज्यादा रिजिडिटी दे रहा है, इतना मतलब हर एक के अंदर अगर उसका साइज चेंज हो रहा है तो हर एक के अंदर ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग डिटेल में स्टडी स्टार्ट करेंगे जो आप लोग ने 8, 9, 10th में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। 8, 9, 10 से थोड़ा सा डिटेल स्टडी होगा सेल वॉल का, और नीट के लिए भी आप लोग के लिए नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट इसमें आप लोग के कवर हो जाएंगे, क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, कंस्टिट्यूशन बोल सकते हो या तो फिर जो भी कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। मतलब क्या है कि सेल वॉल बना किससे है, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट है, मैं इसे लाइन में लिख रही हूं, फिर हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट वाटर मैट्रिक्स, माइक्रोफाइब्रिल एंड डिपोजिशन। मेरे साथ लिखो बेटा, ये आप लोग 4 ऐसे कंपोनेंट है तुम्हें सेल वॉल के अंदर सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये जो मैट्रिक्स है उसी के अंदर आप लोग वाटर को भी कंसिडर कर सकते हो, अलग से नहीं लिखते हो, मैट्रिक्स के अंदर लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो मेनली अगर देखा जाए
तो अगर इसको लिखना है तो आप सिर्फ मैट्रिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। वाटर सबसे ज्यादा कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। 60 to 70% वाटर प्रेजेंट होता है। जो मैट्रिक्स होता है ना उसके अंदर 60 to 70% वाटर प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने ये अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स मतलब कोई भी, जैसे हम लोग सेल लेते हैं ना, सेल के अंदर का मटेरियल साइटोप्लाज्म, वैसे सेल वॉल है ना, तो सेल वॉल के अंदर का जो मेजर कंपोनेंट है, सेल वॉल के अंदर का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद क्या आएगा, माइक्रोफाइब्रिल, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो सेल वॉल को और ज्यादा रिजिड बनाएगा। समझो ये बात को, मैं बेसिक बता रही हूँ पहले, इसके बाद इन सब के डिटेल में हम लोग को स्टडी करनी है। इसलिए ये है क्या ये समझ लो तो आप लोग को डिटेल में उसका समझ में आएगा कि एक सेल वॉल है, वो सेल वॉल कौन कौन से मटेरियल से बना है। तो सेल वॉल के अंदर वाटर तो होगा ही होगा, फिर सेल वॉल के अंदर क्या होगा, तो सेल वॉल के अंदर होगा उसका मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है, जो बेसिक कंपोनेंट है, वो किस चीजों से बना है उसके डिटेल स्टडी अभी हम लोग करेंगे। उसके बाद क्या है, माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल मतलब फाइबर जैसा स्ट्रक्चर, कहीं पे फाइबर आता है तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा वो। ठीक है, माइक्रोफाइब्रिल। और फिफ्थ क्या आ जाएगा, डिपोजिशन, कि कौन सी मटेरियल का डिपोजिशन होता है। डिपोजिट मतलब वहां पे इकट्ठा कौन सा मटेरियल हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी हम लोग वन बाय वन पूरा डिटेल में स्टडी स्टार्ट करते हैं। वाटर मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वो मैट्रिक्स का ही पार्ट है, बस आपको इतना याद रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर, इन द मैट्रिक्स 60 to 70% water is present. In the matrix 60 to 70% water is present. ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो मैट्रिक्स है वो पर्टिकुलर कौन सी चीजों से बना हुआ है उसके बारे में लिखती हूँ। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते जाओ कि ये जो मैट्रिक्स है उसमें होगा क्या, क्या क्या प्रेजेंट होगा मैट्रिक्स के अंदर। तो पहली चीज होगी हेमी सेल्यूलोज। कौन सा होगा, हेमीसेल्यूलोज। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। दूसरी चीज होगी पैक्टीन। हेमीसेल्यूलोज के बाद क्या होगा, पैक्टीन। उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा, लिपिड प्रेजेंट होगा। और उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही है तुम लोग को? यहाँ पे वाटर 60 to 70% मैट्रिक्स का ही पार्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा पार्ट इसलिए मैंने अलग ही लिख दिया। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, हेमीसेल्यूलोज। मैं आपको एक हिंट देके रखती हूँ कि अगर बायोलॉजी के अंदर आपको कहीं पे भी कोई भी वर्ड के पीछे क्या लगा है, ओज लगा हुआ है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, कि जिस किसी वर्ड के पीछे ओज लगता है वो क्या होता है, शुगर। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसके बारे में अगर पता है तो अच्छा है आपका बायोलॉजी। पर अगर नहीं पता है तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि जहां पे भी शुगर आएगा ना, शुगर के भी पीछे क्या लगा होगा, ओज लगा होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी ये तो हमने एग्जांपल ले लिया कि क्या होता है, शुगर को कैसे पहचानोगे। यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है बच्चों, ओज लगा हुआ है। तो हेमीसेल्यूलोज ये कौन से टाइप का शुगर है, तो हेमीसेल्यूलोज ये पॉलीसेकेराइड है। हेमीसेल्यूलोज क्या है बच्चा, हेमीसेल्यूलोज इज पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी। सेकेराइड मतलब क्या होता है, शुगर। तो बहुत सारी शुगर से बना होगा कौन, हेमीसेल्यूलोज। अब ये जो शुगर है, बहुत सारी शुगर है, ये बहुत सारी शुगर एक ही टाइप की है कि अलग अलग टाइप की है। तो अगर एक ही टाइप की शुगर होती है तो हम बोलते हैं होमो। पर अगर बहुत सारे डिफरेंट टाइप की शुगर से अगर बना होता है तो हम यहाँ पे नाम देते हैं हेटेरो। तो ये जो पॉलीसेकेराइड है ना, हेमीसेल्यूलोज, ये क्या है बच्चों, ये हेटेरो पॉलीसेकेराइड है। ये क्या है, हेटेरो पॉलीसेकेराइड। हेटेरो मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट। डिफरेंट शुगर से बना हुआ जो सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलोगे, हेटेरो पॉलीसेकेराइड। मतलब समझो ना तुम लोग कि ये मैट्रिक्स है, एक तो उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हेमीसेल्यूलोज। वो हेमीसेल्यूलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड है मतलब बहुत सारी शुगर से बना हुआ है।
बहुत सारी शुगर है, पर वो भी शुगर कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शुगर है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। क्या नाम दे दिया, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो कौन सी ऐसी शुगर है, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ, गैलेक्टोज, एरेबिनोज, याद रखना, मैनोज, जाइलोज। देखो सबके पीछे ओज 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 ओज। तो यहाँ मैंने कितने टाइप की शुगर लिखी है बेटा, यहाँ पे मैंने 4 टाइप की शुगर लिखी है। पहली कौन सी हो जाएगी, गैलेक्टोज, फिर एराबिनोज, फिर मैनोज और फिर जाइलोज। तो 4 डिफरेंट टाइप की शुगर से क्या बना है तुम्हारा, हेमीसेल्यूलोज। आई बात समझ में सबको, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट मैट्रिक्स का कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहला कंपोनेंट हो जाएगा हेमीसेल्यूलोज, जो पॉलीसेकेराइड है, मेनी शुगर से बना हुआ, पर ये जितनी भी शुगर है वो कैसी है, डिफरेंट टाइप की है, तो हमने नाम क्या दिया, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो गैलेक्टोज, एराबिनोज, मैनोज एंड जाइलोज, ऐसे 4 टाइप की शुगर से क्या बना है हमारा, हेमीसेल्यूलोज। तो ये हेमीसेल्यूलोज का कंटेंट कितना होगा, कितने परसेंटेज में होगा मैट्रिक्स के अंदर, 5 to 10%। क्लियर है सबको, 5 to 10% क्या हो जाएगा, पैक्टिन, अरे सॉरी, हेमीसेल्यूलोज हो जाएगा, ठीक है। देखो एक कंपोनेंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम आएंगे पैक्टिन के ऊपर, हम किस में आएंगे, पैक्टिन के ऊपर। तो जैसे तुम्हारा हेमीसेल्यूलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है ना, वैसे पैक्टिन भी क्या है, पैक्टिन इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड। पैक्टिन इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड। तो किससे बना हुआ है, गैलेक्टोज, एराबिनोज एंड गैलेक्टुरोनिक एसिड। कितने हो गए यहाँ पे, देखो 3 टाइप की शुगर है, ये भी गैलेक्टुरोनिक एसिड ये कंपोनेंट है ना, 2 टाइप की शुगर और ये एसिडिक कंपोनेंट। तो गैलेक्टोज, एराबिनोज और एसिडिक कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, गैलेक्टुरोनिक एसिड। ये 3 कंपोनेंट से तुम्हारा क्या बना हुआ है, पैक्टिन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, पैक्टिन बना हुआ है, ठीक है। तो इसका कितना परसेंटेज होगा, तो इसका परसेंटेज होगा 2 to 8%। कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा ये साइड में लिख देती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे लिपिड एंड प्रोटीन। तो हमारा पैक्टिन जो है पॉलीसेकेराइड, क्योंकि एक से ज्यादा शुगर से बनेगा ना, तो पॉलीसेकेराइड आप बोलोगे ही बोलोगे, भले उसमें दूसरा कंपोनेंट भी हो, गैलेक्टुरोनिक एसिड, जो एक एसिडिक कंपोनेंट से ही बना हुआ है। तो जो भी तुम्हारा पॉलीसेकेराइड है ना, वो पॉलीसेकेराइड क्या है, 2 टाइप, यहाँ पे गैलेक्टोज आपको दिख रहा है, एक एराबिनोज दिख रहा है, और तीसरा जो कंपोनेंट उसको एसिडिटी देने का काम कर रहा है वो है गैलेक्टुरोनिक एसिड। और कितने परसेंटेज है बच्चों यहाँ पे, बच्चा यहाँ पे है 2 to 8% तुम्हारा पैक्टिन। क्लियर है। अब जो दूसरा कंपोनेंट जो लिपिड है, देखो लिपिड और प्रोटीन ये ऐसे कंपोनेंट है जो बेसिक कंपोनेंट में हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट लिपिड मतलब जो वैक्सी अपीयरेंस होगा, वैक्स लाइक अपीयरेंस होता है ना, क्योंकि ये क्या मटेरियल है, ये हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट है। मतलब क्या है तुम्हारा, तुरंत पानी के अंदर तुम लिपिड को क्या नहीं कर सकते हो, डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। फैट को तुम कंसिडर कर सकते हो लिपिड के जैसा, फैट ग्लोब्यूल को। तो जो भी तुम्हारा लिपिड है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो वैक्स आप लोग ने देखा हुआ है सबने, तो वैक्स ये मटेरियल कैसा हो जाएगा, वैक्सी अपीयरेंस जो मिलता है ना, वो किसकी वजह से मिलता है, ये लिपिड की वजह से मिलता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे 0.5 to 3% तुम्हारा क्या होगा, लिपिड। ये बेसिक कंपोनेंट हो गया। कितना है बच्चा, 0.5 to 3% तुम्हारा लिपिड हो जाएगा। डिपेंड होगा किसमें कितना परसेंटेज हो जाएगा। और फिर 1 to 2%, जरूरी नहीं होता है कि ये परसेंटेज हर एक सेल के अंदर कैसा होगा, सेम होगा, पर एक रेंज होती है कि इतना परसेंटेज प्रोटीन होगा, इतना परसेंटेज लिपिड होगा। क्लियर हो गई बात। तो प्रोटीन कितना हो जाएगा, प्रोटीन सिर्फ 1 to 2% में आएगा। क्लियर। तो देखो जो कंपोजिशन सेल वॉल है, ये सेल वॉल 3 मटेरियल से बना हुआ है। एक तो मेजर मटेरियल अपना क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स, उसके बाद माइक्रोफाइब्रिल, और उसके बाद हो जाएगा डिपोजिशन। मैट्रिक्स के अंदर 60 to 70% है क्या, 60 to 70% वाटर है। वाटर के अलावा मैट्रिक्स के अंदर कौन से ऐसे 4 कंपोनेंट हमने देखे,
हेमीसेल्यूलोज देखा, पैक्टिन देखा, लिपिड देखा एंड प्रोटीन देखा। क्लियर हो गई बात? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा दूसरा कंपोजिशन कौन सा आएगा? माइक्रोफाइब्रिल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, देखते हैं हम लोग उसके बारे में। तो थर्ड वाला हमारा जो स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा माइक्रोफाइब्रिल, जो हो जाएगा स्ट्रक्चरल, इसको क्या बोलोगे तुम लोग, ये नोट डाउन कर देना, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वॉल। स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो पर्टिकुलर सेल वॉल को स्ट्रक्चर देने का काम करेगा। ठीक है, देखो हम लोग बोलते हैं कि इसका सेल वॉल किससे बना हुआ है। अब तक आप लोग ने सुना होगा कि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, फंगाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो मतलब जो स्ट्रक्चर देने का काम करता है उसके बेसिस पे उसको जाना जाता है ना, बात समझ में आई ना। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वॉल इसको बोला जाता है माइक्रोफाइब्रिल को, और माइक्रोफाइब्रिल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब फिर से आप बोलोगे मैम ये क्या हो गई, शुगर हो गई, है ना। तो सेल्यूलोज ये क्या है, सेल्यूलोज तुम्हारा होमोपॉलीसेकेराइड है बच्चा। अब कौन बताएगा मुझे इसका क्या एक्सप्लेनेशन दूं मैं। सेल्यूलोज मेरा क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है। होमो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम, और मैं यहाँ पे लिख दूं सिमिलर टाइप ऑफ शुगर से बना होगा। एक ही टाइप की शुगर होगी, एक ही टाइप का शुगर का जो चेन होगा, चाहे ऐसे 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 ऐसे, चेन ऑफ पर्टिकुलर सिंगल टाइप ऑफ शुगर। तो ऐसी कौन सी शुगर है जिससे तुम्हारा सेल्यूलोज बना हुआ है, तो ये शुगर है तुम्हारी ग्लूकोज। कौन सी है, ग्लूकोज। ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो सेल्यूलोज ये होमोपॉलीसेकेराइड है, और जो मोनोमर कंपोनेंट है, तो मोनोमर कंपोनेंट इसको बोला जाएगा मोनोमर कंपोनेंट। मतलब जो कंपोनेंट से तुम्हारा ये सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड बना होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमर कंपोनेंट। तो मोनोमर कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलोज इज ग्लूकोज। क्लियर? इसके बाद मतलब ये तो हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रोफाइब्रिल का बेसिक कंपोनेंट हो जाएगा। माइक्रोफाइब्रिल में आप लोग को इतना याद रखना है कि प्लांट सेल के अंदर का जो माइक्रोफाइब्रिल है वो किससे बना हुआ होगा, सेल्यूलोज से बना होगा। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वॉल which is made up of cellulose, and cellulose is one type of homopolysaccharide. Homo means similar type of sugar molecule, sugar moieties will be there. Which type of similar sugar? तो glucose is monomer component for making of cellulose. ठीक है, तो सेल्यूलोज को अगर बनाना है तो मोनोमर कंपोनेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ग्लूकोज हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अगर ये प्लांट सेल के बारे में बात हो गई है ना, ये हम लोग किसके बारे में बात कर ली, प्लांट सेल के बारे में। पर अगर फंजाई के अंदर तुम लोग सेल वॉल देख रहे हो, तो फंजाई के अंदर के सेल वॉल का जो माइक्रोफाइब्रिल होगा, दिस माइक्रोफाइब्रिल ऑफ फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। किससे बना होगा ये, काइटिन से बना होगा। ये कैसे बना था, सेल्यूलोज से बना था, वैसे ये कैसे बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये सेकंड कंपोनेंट सेल वॉल का यहाँ पे हुआ, कौन सा हुआ हमारा, माइक्रोफाइब्रिल कंप्लीट हुआ। अब थर्ड कंपोनेंट में आता है डिपोजिशन। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, थर्ड कंपोनेंट डिपोजिशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिपोजिशन। देखो सेल वॉल के अंदर कोई पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है, जैसे तुम लोग जाइलम सुना होगा, जाइलम, फ्लोएम सुना होगा, ट्रैकेड शायद सुना हो तुम लोग ने। प्लांट सेल के अंदर जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना, फूड ट्रांसपोर्ट जो करता है वो फ्लोएम होता है। फूड ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन होता है, फ्लोएम होता है। जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट सेल के अंदर उसको क्या बोला जाता है, जाइलम बोला जाता है। ठीक है, और ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से बने हुए होते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे प्लांट सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल है जहां पे एक्स्ट्रा मटेरियल आके कहीं पे कोई कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है,
डिपॉजिट हो जाता है, कहीं एक्स्ट्रा मटेरियल आके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, कोई एक एग्जांपल अगर दूं तो सपोज ये ऐसा सेल है, कोई भी सेल कंसीडर कर लो। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे अगर मैं ऐसे सेल को ड्रॉ कर रही हूँ या ये ऐसे सेल को ड्रॉ कर रही हूँ, ओके, राउंड कलर के सेल, राउंड कलर नहीं सॉरी, स्फेरिकल सेल्स है, तो ये सेल के अंदर ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, यहाँ पे तुम्हें इंट्रासेल्यूलर गैप दिख रहा है ये तीनों के बीच में। तो अगर मेरा कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आया, कोई भी मटेरियल आया और इसको भर दिया, उसने इसको भर दिया, वो मटेरियल से ये चीज क्या हो गई, ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेस था मेरा वो भर गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, डिपोजिशन। आई बात समझ में? तो ये जो सेल के बीच में तुम्हें पहले क्या दिख रहा था, एक गैप दिख रहा था, ये गैप अगर कोई मटेरियल से भर गया तो इसका क्या हुआ है, यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है। डिपोजिशन का मतलब समझ में आया? सेल के बीच में अगर इंटरसेल्यूलर गैप कहीं पे प्रेजेंट है, या तो कोई सेल का कॉर्नर है, ये कॉर्नर समझ लो, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया, तो कोई भी मटेरियल जहाँ पे उसको जगह मिलेगी वहां पे आके वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, भर जाएगी वो जगह। ठीक है, तो प्लांट सेल के सेल वॉल के अंदर ऐसे कौन कौन से मटेरियल है जो आके डिपॉजिट हो सकते हैं, डिपोजिशन कौन कौन से मटेरियल का हो सकता है, which of the material are there which can be deposited into particular different shape or particular different corners of particular cells। ठीक है, तो वो चीज हम लोग अभी देखेंगे कि कौन से मटेरियल का डिपोजिशन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिस्ट देखते हैं तो पहला डिपोजिशन होगा लिग्निन का, पैक्टिन डिपोजिशन, या तो पैक्टिन ना बोल के, पैक्टिन नहीं आएगा सॉरी, सुबेरिन का डिपोजिशन हो सकता है, उसके बाद क्यूटिन, और उसके बाद सिलिका डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन हो सकता है, सुबेरिन मटेरियल, ये सारे क्या है, मटेरियल के नाम है जो डिपॉजिट हो सकते हैं प्लांट सेल के अंदर। समझ में आई बात? तो लिग्निन का हो सकता है, सुबेरिन का हो सकता है, क्यूटिन का हो सकता है, और सिलिका का हो सकता है। अब कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से सेल्स है जहाँ पे ये सारे मटेरियल का डिपोजिशन अलग अलग होता, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। तो देखो लिग्निन कहाँ पे, स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, डिपोजिशन कहाँ कहाँ हो सकता है उसके मैं एग्जांपल बता रही हूँ आप लोग को। स्क्लेरेन काइमा ये एक पर्टिकुलर टिश्यू का नाम है, पर्टिकुलर सेल से बना हुआ होता है, अलग अलग सेल से। तो ये स्क्लेरेन काइमेटस टिश्यू के अंदर, स्क्लेरेन काइमेटस टिश्यू हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ये क्या है, कौन सी टिश्यू होती है। ठीक है, आपको अभी सिर्फ एग्जांपल से याद रखने हैं। तो स्क्लेरेन काइमस टिश्यू के अंदर आप लोग को किसका डिपोजिशन मिलेगा, लिग्निन का डिपोजिशन मिलेगा। जाइलम के अंदर आप लोग को किसका डिपोजिशन मिलेगा, लिग्निन का डिपोजिशन मिलेगा। ट्रैकेड के अंदर आपने अगर सुना है ये सारा तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, सीरियसली। अगर नहीं सुना है तो किसी ने भी दिक्कत, मतलब कुछ ज्यादा बहुत ऐसे सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग प्लांट के डिफरेंट टिश्यू जब पढ़ेंगे ना तब ये सारे नाम फिर से आने वाले तुम्हारे। ठीक है, तो देखो स्क्लेरेन काइमा ये टिश्यू के अंदर लिग्निन आएगा। जाइलम जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है वो वाली टिश्यू, उसके अंदर लिग्निन आता है। ट्रैकेड के अंदर क्या आएगा तुम्हारा, लिग्निन का डिपोजिशन होगा। उसके बाद वेसल्स, ठीक है, फाइबर्स, ये सारे जितने भी प्लांट सेल के एग्जांपल्स मैंने अभी दिए हुए हैं ना, उसके अंदर किसका डिपोजिशन होगा, इसके अंदर होगा तुम्हारा लिग्निन का डिपोजिशन। और ये क्या काम करेगा, है ना, तो ये क्या काम करता है, ये अगर मैं इसका फंक्शन लिखूं, ये तो एग्जांपल होगा, अगर फंक्शन लिखूं तो लिग्निन काम करेगा स्टिफनेस टू प्लांट सेल वॉल। जो प्लांट की सेल वॉल होगी उसको स्टिफ बनाने का काम करेगा। मतलब क्या होगा, उसकी जो फ्लूइडिटी होगी, बहुत ज्यादा फ्लूइड होगा तो तुम्हें एक पर्टिकुलर सेल का शेप कभी नहीं मिलेगा। तो सेल का शेप गेन करने के लिए उसको जो स्टिफनेस चाहिए, स्टिफ करना, ठीक है, कड़क ऐसे बना, स्टिफ हो जाना। ठीक है, तो स्टिफनेस देने का काम कौन करेगा, तुम्हें लिग्निन करेगा। और लिग्निन किधर किधर प्रेजेंट है, मैं हम लोग ने लिख दिया, स्क्लेरेन काइमा में होगा, जाइलम में होगा, ट्रैकेड में होगा, वेसल्स में होगा, फाइबर्स में होगा, और स्टिफनेस देने का काम करेगा। वैसे ही सुबेरिन, तो देखो सुबेरिन ये प्लांट के
एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं कि एंडोडर्मिस क्या होता है, अगर नहीं पता है तो कैसे होगा। सपोज ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल कोई भी ले लिया तुमने, प्लांट सेल ले लिया, ठीक है, और मैंने स्टेम एकदम छोटा सा जो प्लांट था ना उसका स्टेम था, सपोज ये स्टेम है, उसका मैंने टीएस लिया, यहाँ से मैंने ऐसे कट किया, एकदम कट किया, माइक्रोस्कोप में देखना स्टार्ट किया। तो जब मैं ऐसे प्लांट को कट कर रही हूँ और वो दो थीन स्लाइस होगी, उसको मैं जब माइक्रोस्कोप में देख रही हूँ तो मुझे आउटर लेयर मिलेगा जिसको मैं एपिडर्मिस बोलूंगी। आउटर एपिडर्मिस क्या बोला जाएगा, आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोला जाएगा, आउटर लेयर इज एपिडर्मिस। फिर ना आपको यहाँ से अलग अलग सेल्स मिलेंगे और इतने पोजीशन के बाद फिर से यहाँ पे कुछ इस हिसाब से सेल मिलेगा और यहाँ पे कुछ ऐसे अरेंजमेंट मिलेगा। ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है, आप टेंशन ना लो। तो ये आउटर लेयर, एक चीज याद रखो कि एपिडर्मिस होगा। फिर ये जो ऐसा सेल बना होगा इसको हम इसको मैट्रिक्स बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसके अंदर जो होगा ना वो क्या बोल सकते हो तुम लोग, कॉर्टेक्स। ये रीजन कौन सा हो जाएगा, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के नीचे वाला जो रीजन होगा ना, ये वाला रीजन, इसको बोला जाता है एंडोडर्मिस। समझो ये चीज को। तो देखो ये जो स्यूबेरिन है, ये स्यूबेरिन कहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, ये एंडोडर्मिस के पास डिपॉजिट हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। और वो किसको रोकने का काम करता है, तो वाटर को रोकने का काम करेगा। समझ में आ रही है चीज। तो ये वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा ना, उसको रिटेंशन ऑफ वाटर, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्यूबेरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर। तो स्यूबेरिन का डिपोजिशन कहाँ पे हो रहा है, एंडोडर्मिस के अंदर। इसके बारे में हम लोग को एक पूरी साइकिल पढ़नी है, ठीक है, स्यूबेरिन के बारे में, और ज्यादा वहां पे आप लोग को मैं अच्छे से बता दूंगी। पर आपको अभी सेल वॉल पढ़नी है तो आपको डिपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। डिपोजिशन कौन सा है, रिटेंशन। डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा है, स्यूबेरिन का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग ने पढ़ा लिग्निन, फिर आ गया तुम्हारा स्यूबेरिन, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो स्यूबेरिन है, स्यूबेरिन के बाद हम लोग जो तीसरा देख रहे हैं ना, स्यूबेरिन के बाद जो तीसरा आएगा वो कौन सा था हमारा, यहाँ पे मैं आप लोग को लिख रही हूँ, थर्ड था हमारा क्यूटीन। क्या आ जाएगा, क्यूटीन आ जाएगा। और क्यूटीन ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो देखो सबने क्यूटिकल के बारे में सुना है, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या हो जाएगा, आउटर लीफ सरफेस के ऊपर आपने एक वैक्सी लेयर देखा होगा, वैक्सी लेयर विच इज प्रेजेंट ऑन आउटर लीफ सरफेस इज नोन एज क्यूटिकल। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये कैसे कंपोनेंट होते हैं, लिपिड के कंपोनेंट होते हैं। और जो लिपिड कंपोनेंट होगा वो बाय नेचर कैसा हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक। क्या नेचर हो जाएगा इसका, हाइड्रोफोबिक, मतलब वो रिपेल करेंगे। किससे रिपेल करेंगे बेटा, ये रिपेल करेंगे वाटर से। तो ये भी वाटर को ठहरने नहीं देंगे। लीफ का जो स्ट्रक्चर है ना, ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा आप लोग को शाइनी दिखेगा, वो शाइनी क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूटीन। क्लियर है। और क्यूटीन के बाद जो फोर्थ नंबर का डिपोजिशन है, पहला लिग्निन हो गया, लिग्निन के बाद स्यूबेरिन हो गया, स्यूबेरिन के बाद तीसरा हो गया क्यूटीन, और क्यूटीन के बाद चौथा आ जाएगा सिलिका। यहाँ पे मैं स्टार कर रही हूँ, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं स्टार कर रही हूँ, आप लोग याद रखना। सिलिका, ये जो सिलिका है, ये सिलिका का डिपोजिशन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होगा ग्रास और इक्वेसिटम। मेहरबानी करके ये दो एग्जाम्पल याद रखना, मेरे लिए याद रखना। सिलिका का डिपोजिशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्रास एंड इक्वेसिटम के अंदर। क्लियर हुआ बेटा। तो यहाँ पे 4 टाइप के डिपोजिशन आप लोग ने पढ़े कि सेल वॉल के अंदर कौन से 4 टाइप के डिपोजिशन हो गए। मतलब डिपोजिशन कंप्लीट करने के बाद सेल वॉल का कंपोजिशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। हमने मैट्रिक्स देख लिया जिसमें 60 to 70% वाटर हो गया। उसके बाद तुम लोग ने ये डिपोजिशन भी देख लिया। मैट्रिक्स देखने के बाद तुम लोग ने जो माइक्रोफाइब्रिल थे, वो माइक्रोफाइब्रिल जिस सेल्यूलोज से बने हुए माइक्रोफाइब्रिल थे, वो भी देख लिया, कंप्लीट हो गया वो। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये सारे कंपोजिशन के बाद सेल वॉल जो है वो पर्टिकुलर कौन कौन से, मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, ऐसे उसके 3 जो क्या बोलते हैं कंटेंट है,
तीन जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अभी हम लोग उसके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लेयर्स ऑफ सेल वॉल। ऐसे कौन कौन से लेयर्स होते हैं जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सेल वॉल के अंदर कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, कंपोजिशन क्या होता है सेल वॉल का। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, उसके लेयर्स कौन कौन से होंगे, कि सेल वॉल के अंदर कौन कौन से लेयर होते हैं। अभी तो हमको बस इतना पता है कि हाँ एक ऐसा सिंगल लेयर जैसा होता है सेल वॉल, नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। सेल वॉल के लेयर किस हिसाब से होंगे, तो देखो मेरे साथ ड्रॉ करो कि सेल वॉल के अंदर का जो एकदम बेसिक कंपोनेंट हो जाएगा, आपको स्ट्रेट ड्रॉ करना है, जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा मिडल लेमेला। ये मिडल लेमेला के पास में जो लेयर होगा, उसके पास वाला जो लेयर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमरी वॉल, और उसके बाद तुम्हारी कौन सी वॉल होगी, सेकेंडरी वॉल। ये ऐसी हो जाएगी तुम्हारी सेकेंडरी वॉल। तो ये क्या हो गया, ये बीच वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे लिख दो मिडल लेमेला। लेमेला का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन या लेयर बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगी तुम्हारी प्राइमरी वॉल, ये हो जाएगी तुम्हारी सेकेंडरी वॉल। ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी वॉल, ये हो जाएगी सेकेंडरी वॉल। इतना ड्रॉ किया। ये मिडल लेमेला के अंदर कंपोनेंट होगा कुछ, ये किसी मटेरियल से बना होगा। प्राइमरी वॉल के अंदर, ये समझ में आ गया ना कि ये प्राइमरी वॉल है। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे, मतलब मैं अभी इसको प्राइमरी नाम हटा देती हूँ, यहाँ से सेकेंडरी नाम हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे इसको डिस्टिंग्विश करके दिखाना है कि किस हिसाब से ये प्रेजेंट होगा। तो ना इसको मैं ऐसे, ये माइक्रोफाइब्रिल ड्रॉ कर रही हूँ उसके अंदर के, ये क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ये उसके अंदर के माइक्रोफाइब्रिल है, देख पा रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो ये प्राइमरी वॉल के अंदर माइक्रोफाइब्रिल ड्रॉ किए, और यहाँ पे मैं सेकेंडरी वॉल के माइक्रोफाइब्रिल ड्रॉ कर रही हूँ। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किसमें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कॉम्पैक्ट माइक्रोफाइब्रिल अरेंजमेंट कहाँ पे मिलेगा तुम्हें। तो ये क्या तुम्हारा सेकेंडरी वॉल, ये क्या तुम्हारा सेकेंडरी वॉल, ये क्या है तुम्हारा प्राइमरी वॉल। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो पहली चीज जो अभी हम लोग को पढ़नी है ना, फर्स्ट थिंग जो हम लोग को पढ़ना है वो है मिडल लेमेला। समझ में आ रही है चीज। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया कि कौन कौन से लेयर सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बात समझो कि सेल वॉल है ना, तो सेल वॉल के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, मिडल लेमेला। ये उसका बेस हो जाएगा, सेल वॉल का बेस। सेल वॉल जब फॉर्म होना स्टार्ट होगा, फॉर्मेशन जब सेल वॉल का स्टार्ट होगा, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, मिडल लेमेला सबसे बनेगा। मिडल लेमेला के बाद प्राइमरी वॉल बनेगी, प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल बनेगी। आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएंगे, सेल वॉल के लेयर, मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि मिडल लेमेला किससे बना है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल किससे बनी हुई है, क्या डिफरेंस है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिडल लेमेला। मिडल लेमेला को बोला जाता है सीमेंटिंग लेयर। मिडल लेमेला को क्या बोला जाएगा, सीमेंटिंग लेयर। अब सीमेंटिंग लेयर है तो ऑब्वियसली सीमेंट का काम कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, इट विल हेल्प टू जॉइन, it will help to join two adjacent cells। दो सेल एक दूसरे के पास पास में है, दो प्लांट सेल एक दूसरे के पास में है, ठीक है। तो दो एडजेसेंट सेल, पास पास के जो सेल होंगे उनको ज्वाइंट करने का काम कौन कर रहा है, मिडल लेमेला। इसलिए उसको नाम क्या दिया हुआ है, सीमेंटिंग लेयर। ये उसका फर्स्ट कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। मिडल लेमेला इज ऑल्सो नोन एज सीमेंटिंग लेयर बिकॉज इट विल हेल्प टू ज्वाइन टू एडजेसेंट सेल, ठीक है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसेस तुम लोग ने सुनी है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। मियोसिस एंड माइटोसिस के बारे में बताया, सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवाइड होता है, ठीक है। तो तुमने अगर माइटोसिस के अंदर या मियोसिस के अंदर साइटोकाइनेसिस सुना है, साइटोकाइनेसिस मतलब जो सेल के अंदर
साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, है ना। तो जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है, तो साइटोकाइनेसिस का फॉर्मेशन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल का साइटोकाइनेसिस को स्टार्ट करने वाला सबसे पहले कौन होता है, मिडल लेमेला। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट विथ फॉर्मेशन ऑफ मिडल लेमेला। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कहां से हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मिडल लेमेला। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिडल लेमेला के। पहली चीज तो ये क्या काम करेगा, सीमेंटिंग लेयर है, ये दो सेल को क्या करेगा, एडजेसेंट सेल को ज्वाइन करने का काम करेगा। दूसरा प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या है, तुम्हारा जो डिवीजन है साइटोप्लाज्म का, वो डिवीजन को इनिशिएट करने का काम जो करता है वो मिडल लेमेला करता है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये मिडल लेमेला है ये किससे बना हुआ है, तो मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ, मैं ये रब कर देती हूं, मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को जो याद रखनी है, मैंने स्टार किया है मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मिडल लेमेला, अगर वेल डेवलप्ड मिडल लेमेला है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। क्या है ये कंपोनेंट, पैक्टेट है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट है, ये इससे कौन बना हुआ है, तुम्हारा मिडल लेमेला। तो देखो अभी जब फ्रूट राइपन करना स्टार्ट करता है, राइपनिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, तो फ्रूट के राइपनिंग को इनिशिएट करने के लिए ये पैक्टेट का क्या होना चाहिए, डिसोल्यूशन होना चाहिए। डिसोल्यूशन मतलब ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट है वो डिसोल्यूट होना स्टार्ट होना चाहिए, ब्रेकिंग डाउन ऑफ पैक्टेट मटेरियल स्टार्ट होना चाहिए। क्यों ऐसा, तभी जाके राइपनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। जो सेल वॉल के अंदर का जो एडजॉइनिंग सीमेंटिंग पार्ट है वो थोड़ा लूज होना स्टार्ट होगा। जब वो लूज होगा तो फ्रूट राइपनिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो फ्रूट राइपनिंग के लिए, फ्रूट राइपनिंग किसकी वजह से होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट ड्यू टू dissolution of middle lamella, मिडल लेमेला। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि मिडल लेमेला किससे बना हुआ है, पैक्टेट से बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे पैक्टेट डिसोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैक्टेट डिसोल्यूशन। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एंजाइम होगा फ्रूट के अंदर जो ये पैक्टेट को क्या करेगा, डिसोल्यूट करना स्टार्ट करेगा, मतलब उसको डिसोल्यूशन उसका स्टार्ट करेगा, इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। तो द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैक्टेट डिसोल्यूशन, फिर से रिपीट कर रही हूँ, एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैक्टेट डिसोल्यूशन, उसका नाम लिखो बच्चों, पॉलीगैलेक्टुरोनेज। एज लगा मतलब वो क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। जैसे OSE ओस लगता है तो वो शुगर होता है, वैसे ASE एज लगता है तो वो एंजाइम होता है, ठीक है, प्रीफिक्स है वो एंजाइम के लिए। तो देखो यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जो मिडल लेमेला है वो मिडल लेमेला कौन से मटेरियल से बना हुआ है, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बना हुआ है। अब ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट है, कौन सा कंपोनेंट दोनों में कॉमन आ रहा है, तुम्हारा पैक्टेट। तो जब फ्रूट राइपनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो फ्रूट के अंदर कौन सा मटेरियल, फ्रूट के सेल वॉल के अंदर का मटेरियल कौन सा, पैक्टेट। तो ये पैक्टेट का डिसोल्यूशन स्टार्ट होना चाहिए, मिडल लेमेला का डिसोल्यूशन स्टार्ट होना चाहिए। तो जब डिसोल्यूशन स्टार्ट होगा मिडल लेमेला का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैक्टेट डिसोल्यूशन बोलते हैं। एंड एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पैक्टेट डिसोल्यूशन इज पॉलीगैलेक्टुरोनेज। ये किसके बारे में अभी हम लोग ने बात की, ये सारा का सारा जो देखा हम लोग ने वो मिडल लेमेला के बारे में देखा, क्लियर। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, मिडल लेमेला के बाद में कौन से दो लेयर थे, एक तो प्राइमरी वॉल थी और दूसरी कौन सी वॉल थी, सेकेंडरी वॉल, क्लियर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोनों
लेयर के बारे में बात करना। तो देखो, हमने जब वो फिगर ड्रॉ की थी तो उसमें मैंने बीच में मिडल लेमेला ड्रॉ किया था, और जो मिडल लेमेला के साइड में जो वॉल लेयर्स प्रेजेंट थे, एक थी प्राइमरी वॉल और दूसरी थी सेकेंडरी वॉल, है ना। तो देखो, प्राइमरी वॉल मैंने कुछ इस हिसाब से ड्रॉ की थी कि यहाँ पे ऐसा वेवी माइक्रोफाइब्रिल था, और सेकेंडरी वॉल के अंदर मैंने कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। और मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो वेवी माइक्रोफाइब्रिल है ना, ये माइक्रोफाइब्रिल यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल का कंपोनेंट माइक्रोफाइब्रिल यहाँ पे कैसे अरेंज हुए दिख रहे हैं। ये जो माइक्रोफाइब्रिल है, एक ये लेयर है जिसको मैं क्या लिखूं यहाँ पे, ये प्राइमरी वॉल था हमारा, और ये क्या था हमारा, सेकेंडरी वॉल था। तो जो प्राइमरी वॉल के अंदर माइक्रोफाइब्रिल थे वो कैसे थे, लूजली अरेंज्ड। कैसे थे, लूजली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रिल थे प्राइमरी वॉल के अंदर। पर जब तुम सेकेंडरी वॉल के अंदर देख रहे हो तो सेकेंडरी वॉल के अंदर कैसे है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रिल। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल बहुत ज्यादा लूजली अरेंज्ड है और यहाँ पे एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रिल है। तो ये दोनों लेयर में से डिपोजिशन, मैट्रिक्स बोलो या कोई भी मटेरियल का डिपोजिशन, ये दोनों लेयर में से कहाँ पे ज्यादा होगा। समझ में आई मेरी बात। यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल लूजली अरेंज्ड है और यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। तो ये दोनों में से अगर मुझे कोई मटेरियल डिपॉजिट करना है ये दोनों लेयर में, तो कौन से लेयर में मटेरियल ज्यादा डिपॉजिट होगा, कहाँ पे ज्यादा जगह दिख रही है तुम लोग को। तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइमरी वॉल के अंदर माइक्रोफाइब्रिल कैसा है, लूजली अरेंज्ड है, बहुत कम कंटेंट में प्रेजेंट है। तो वहां पे डिपोजिशन जो है, हेमीसेल्यूलोज का डिपोजिशन, पैक्टिन का डिपोजिशन, लिपिड का डिपोजिशन, प्रोटीन का डिपोजिशन कैसे अमाउंट में होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा। जबकि सेकेंडरी वॉल के अंदर माइक्रोफाइब्रिल बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, बहुत ज्यादा कंटेंट में प्रेजेंट है। तो वहां पे जो डिपोजिशन, जो मटेरियल हमें डिपॉजिट करना है वो कैसा हो जाएगा, कम डिपॉजिट होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्राइमरी वॉल, या तुम आप पूरा ही लिखिए प्राइमरी वॉल, और यहाँ इस साइड पे आप लोग क्या लिख दीजिए, सेकेंडरी वॉल। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सबसे पहली चीज कि प्राइमरी वॉल के अंदर डिपोजिशन कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मैट्रिक्स कंपोनेंट कैसा हो जाएगा, मैट्रिक्स कंपोनेंट ज्यादा होगा। मतलब क्या है, हेमी सेल्यूलोज, उसके बाद क्या था, पैक्टिन, लिपिड, प्रोटीन, पैक्टिन नहीं लिखते, चलो हम लोग लिखेंगे सिर्फ हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन एंड लिपिड। ये कंपोनेंट यहाँ पे प्राइमरी वॉल में कैसा है, हाई लेवल पे है, इंक्रीज अमाउंट में है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये सारा मटेरियल कैसा हो जाएगा, अमाउंट में कम हो जाएगा, कम डिपॉजिट होगा सेकेंडरी वॉल के अंदर। उसके बाद लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निन का डिपोजिशन यहाँ पे एब्सेंट है प्राइमरी वॉल में, बट लिग्निन डिपोजिशन यहाँ पे प्रेजेंट है। लिग्निन डिपोजिशन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एब्सेंट है, लिग्निन का डिपोजिशन सेकेंडरी वॉल में कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, प्रेजेंट होगा। थर्ड पॉइंट अगर आप लोग देखते हो, पैक्टिन, पैक्टिन के पास एक कैपेसिटी होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पैक्टिन के पास कैसी होगी, हाई होती है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पैक्टिन के पास कैसी होती है, हाई होती है। तो पैक्टिन ये प्राइमरी वॉल के अंदर हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा और सेकेंडरी वॉल में कैसा होगा, लो अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे होगा, फोर्थ पॉइंट कि जो प्राइमरी वॉल ज्यादा से ज्यादा जो यंग प्लांट होंगे,
वहां पे आपको कौन मिलेगा? प्राइमरी वॉल। और जो मैच्योर होगा वहां पे आपको कौन मिलेगा? सेकेंडरी वॉल। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का कंपोनेंट जो है हेमिसेल्यूलोज, प्रोटीन, लिपिड, पैक्टिन भी ले लो, वो सब कुछ कहाँ पे ज्यादा है? प्राइमरी वॉल के अंदर। लिग्निन कंपोनेंट कहाँ पे एब्सेंट होगा? प्राइमरी में एब्सेंट है, सेकेंडरी वॉल में वो ज्यादा से ज्यादा होगा। और यंग प्लांट के अंदर प्राइमरी वॉल होगा, मैच्योर जो प्लांट होगी उसमें सेकेंडरी वॉल होगा। और एक चीज, ये जो प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल के अंदर सब लेयर, मतलब जो सब लेयर होंगे प्राइमरी वॉल का और ज्यादा लेयर होगा, वो एब्सेंट होगा। पर सेकेंडरी वॉल के अंदर सब लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये फिफ्थ कंपोनेंट मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? फिफ्थ नंबर का कंपोनेंट हो जाएगा इस हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग को लेयर ऑफ सेल वॉल मिल जाएंगे कि प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल के अंदर सबसे पहले क्या डिफरेंस होगा। तो कंपोनेंट ज्यादा है प्राइमरी के अंदर, पैक्टिन ज्यादा है प्राइमरी के अंदर, लिग्निन नहीं है, यंग प्लांट में होगा ये प्राइमरी वॉल, सब लेयर एब्सेंट होंगे प्राइमरी वॉल के, सेकेंडरी वॉल में सब लेयर्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? अब हम लोग ये जो सेकेंडरी वॉल का सब लेयर है, डिपोजिशन है, वो किस हिसाब से कौन से मैनर में होता है, एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच जाता है इसका, जो हम लोग अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। कि ये जो सब लेयर्स हमारे सेकेंडरी वॉल के अंदर मिले थे, है ना, ये ऐसा सेकेंडरी वॉल था हमारा, ये ऐसा सेकेंडरी वॉल था, ठीक है। ये जो सब लेयर मिले थे ये था तुम्हारा सेकेंडरी वॉल। पर ये सेकेंडरी वॉल के अंदर और इसके अगर ऐसे लेयर मिलते हैं तो ये लेयर का कुछ इस हिसाब से अरेंजमेंट होगा, ये लेयर का अरेंजमेंट कुछ इस हिसाब से होगा। अब देखो ये जो माइक्रोफाइब्रिल मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये किसके सब लेयर है? सब लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल। ये किसके सब लेयर है? सब लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल। ये जो सेकेंडरी वॉल के सब लेयर तुम लोग को मिल रहे हैं यहाँ पे, इसका ओरिएंटेशन देख रहे हो तुम लोग माइक्रोफाइब्रिल का? अगर एक इस हिसाब से है तो दूसरा उसके अल्टरनेट मैनर में है। तो यहाँ पे आपको अल्टरनेट ओरिएंटेशन, कौन सा ओरिएंटेशन? अल्टरनेट ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल मिलेगा। ओरिएंटेशन कैसा मिलेगा? अल्टरनेट ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल मिलेगा। दिस ओरिएंटेशन is depends on, this orientation is depend on और decided by, किससे डिसाइड होगा? डिसाइडेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन। कौन से प्रोटीन ये सेकेंडरी वॉल के ओरिएंटेशन को डिसाइड करते हैं? तो ग्लाइकोप्रोटीन ये ओरिएंटेशन को डिसाइड करेंगे। प्राइमरी वॉल में सब लेयर्स एब्सेंट थे, ठीक है, पर सेकेंडरी वॉल के अंदर सब लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सब लेयर प्रेजेंट है वो अल्टरनेट ओरिएंटेशन दिखाते हैं माइक्रोफाइब्रिल के। ये जो ओरिएंटेशन है वो डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करता है ग्लाइकोप्रोटीन। आई बात समझ में? अब देखो ये जितने भी लेयर्स थे हमारे पास, प्राइमरी वॉल था या सेकेंडरी वॉल था, तो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में कोई मटेरियल डिपॉजिट होगा? ये लास्ट टॉपिक है। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के अंदर मटेरियल डिपॉजिट होगा। तो जो मटेरियल का डिपोजिशन है वॉल के ऊपर, ठीक है, वो कौन से मैनर में होगा, वो उसके दो टाइप अभी हम लोग को पढ़ने बस। तो यहाँ पे मैं लिखती हूं डिपोजिशन ऑन लेयर्स ऑफ सेल वॉल विच आर ऑफ टू टाइप। एक बोलेंगे हम एक्रीशन ग्रोथ एंड सेकेंड इज इंट्यूससेप्शन। देखो ये दो टाइप। अब यहाँ पे मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका वॉल है, ठीक है, ये लेयर है, ये लेयर हो जाएगा, ये कोई सब लेयर है, वॉल का लेयर है। तो यहाँ पे ऐसे मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे ऐसे मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है। तो जितना भी मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है वे वॉल के कैसे है?
ऊपर नीचे की साइड पे, मतलब सराउंडिंग पोर्शन में, वॉल के सराउंडिंग पोर्शन में डिपॉजिट हो रहा है। बट सपोज ये तुम्हारा वॉल है और यहाँ पे अंदर तुम्हारा मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्यूससेप्शन। अगर वॉल के ऊपर की साइड पे तुम्हारा लेयर क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्रीशन ग्रोथ। ठीक है, तो यहां मैं लिख दो मेरे साथ, न्यू मटीरियल डिपॉजिटेड। कहां पे हो रहा है? न्यू मटेरियल डिपॉजिटेड ऑन द प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से था, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। न्यू मटेरियल डिपॉजिटेड ऑन द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ लेयर, तो ये जो न्यू मटेरियल डिपॉजिट हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वॉल का, उसी के ऊपर लेयर के हिसाब से न्यू मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, तो ग्रोथ कौन सी बोली जाएगी? एक्रीशन ग्रोथ। क्या बोला जाएगा? एक्रीशन ग्रोथ। और यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा कि जो भी न्यू मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है वो विद इन द वॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? न्यू मटेरियल डिपॉजिटेड विद इन द वॉल, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? इंट्यूससेप्शन। तो आज हम लोग ने सब लेयरिंग के साथ साथ सेल वॉल का जितना भी डिटेल स्टडी था, ठीक है, जितना भी तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, नीट के एग्जाम के लिए, मेडिकल के एग्जाम के लिए, या तुम लोग अगर नहीं कोई दूसरा स्ट्रीम चॉइस करते हो पर तुम बायो के अंदर सेल वॉल अगर पढ़ रहे हो, तो जितना तुम लोग ने सेल वॉल के लिए पढ़ना चाहिए था उसके सबकी डिटेल में इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग को दे दी है। जब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। ओके, चलो बाय, थैंक यू।